आइए अध्याय 4 देखते हैं, अम्ल, क्षारक और लवण। ठीक है, इसका हमको अध्ययन करना है। इसमें दिया है पाठ की पूर्व की तैयारी, नीचे दिए गए कुछ भोज्य पदार्थों की सूची दी गई है। ये देखिए पदार्थों की सूची दी गई है, नींबू का रस, संतरे का रस, सिरका, दही, इमली, शक्कर, नमक, आंवला, खाने का सोडा, अंगूर, कच्चा आम, खीरा, है ना। देखिए इसमें ये निर्देश दिया है कि हम इस सूची में से खट्टे पदार्थ को चौकोर बॉक्स में, मतलब खट्टे पदार्थ को ये वाले बॉक्स में, और एवं जो पदार्थ खट्टे नहीं है उनको ये व्रत में लिखेंगे। तो देखिए खट्टे कौन कौन से हैं, नींबू का रस, संतरे का रस, दही, इमली, आंवला, अंगूर, कच्चा आम, है ना। और जो बचे हैं वो खट्टे पदार्थ नहीं है तो इनको गोले में लिख लेंगे। ठीक है, इस प्रकार आप इसको कर लेंगे। एक और तालिका बनी है कि पदार्थ का नाम लिखना है, स्वाद का अनुमान लगाना है। जैसे नींबू खट्टा होता है तो अनुमान लगाओ और टीका लगाओ कि ये अम्ल है कि क्षार है कि लवण है। तो अम्ल है। आंवला खट्टा होता है, ये भी अम्ल है। खाने का सोडा कड़वा होता है, ये क्षार है। अंगूर खट्टा होता है, ये अम्ल है। सिरका मीठा होता है, ये क्षार है। ठीक है, इस प्रकार आप इसको लिख लेंगे। हम आते हैं प्रश्न नंबर 1, वस्तुनिष्ठ प्रश्न। वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिया है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। चींटी के काटने पर वह हमारे शरीर में कौन सा अम्ल छोड़ती है? तो फार्मिक अम्ल छोड़ती है, फार्मिक एसिड अम्ल जो रहता है उसको छोड़ती है। भी आप इसका उत्तर लिख लेंगे। वे पदार्थ जिनका स्वाद खट्टा होता है, ऐसे पदार्थ की रासायनिक प्रकृति होती है, कैसी होती है? अम्लीय होती है। ये इसका राइट आंसर आप लिख लेंगे। नेक्स्ट है, अपचय से बचने के लिए हम दूधिया मैग्नीशिया या मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का उपयोग करते हैं, वह है क्या है? एक अम्ल है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, गुड़हल के पुष्प की पंखुड़ियों का बना सूचक अम्लों के साथ रंग देते हैं, क्या? गहरा गुलाबी रंग देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, जो विलयन लाल अथवा नीले लिटमस पत्र के रंग को परिवर्तित नहीं करते हैं वह क्या कहलाते हैं? उदासीन विलयन कहलाते हैं। सी इसका राइट आंसर लिख लेंगे। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, क्या है? क्षारक, उदासीन, अम्लीय, लवण, लैक्टिक अम्ल। इन शब्दों के उपयोग करके खालिस्तान भरना है। पहला दिया है, अत्यधिक मात्रा में रासायनिक उर्वरकों का उपयोग मृदा को खालिस्तान बना देता है, क्या बना देता है? अम्लीय बना देता है। दही में खालिस्तान अम्ल होता है तो क्या होता है? लैक्टिक अम्ल होता है। अशुद्ध जल की प्रकृति कैसी होती है? उदासीन होती है। ठीक है, इस प्रकार आप इसको लिख लेंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिया है, ऐसे पदार्थ जिनका स्वाद कसेला होता है और जो स्पर्श करने पर साबुन जैसे लगते हैं, क्या कहलाते हैं? क्षारक कहलाते हैं। अम्ल और क्षारक एक दूसरे को उदासीन करके खालिस्तान बनाते हैं, लवण व जल बनाते हैं। अति लघुत्तरीय प्रश्न दिया हुआ है, प्रश्न नंबर 2, सिरका और पालक में कौन से अम्ल पाए जाते हैं? देखिए सिरका में एसिडिक अम्ल तथा पालक में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, यदि मृदा क्षारकी हो तो इसमें क्या मिलाया जाए जिससे मृदा में अम्ल निर्मुक्त हो जाए? यदि मृदा क्षारकी हो तो उसमें जैव पदार्थ मिलाए जाते हैं। जैव पदार्थ कंपोस्ट खाद मृदा में अम्ल निर्मुक्त करते हैं जो क्षारीय प्रकृति को उदासीन करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, प्रश्न नंबर 4, नीले लिटमस पत्र को एक विलयन में डुबोया गया, यह नीला ही रहता है। लिटमस पत्र में कोई रंग परिवर्तन न होने का क्या कारण है? देखिए जब लिटमस पत्र को एक विलयन में डुबोया गया तो लिटमस पत्र का रंग परिवर्तित न हो, तब ऐसे विलयन को उदासीन विलयन कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, कपड़ों पर लगे हल्दी के दाग को साबुन से धोने पर वह लाल हो जाता है, कारण स्पष्ट रूप में लिखिए। क्योंकि साबुन का घोल क्षारकी होता है। ठीक है, नेक्स्ट है, सूचक से आप क्या समझते हैं? 2 प्राकृतिक सूचकों के नाम लिखना है। तो अम्लीय क्षारीय पदार्थों के परीक्षण के लिए विशेष प्रकार के पदार्थों का उपयोग किया जाता है, ये सूचक कहलाते हैं। ठीक है, लघुत्तरीय प्रश्न दिया है, प्रश्न नंबर 7, क्या है? कारखानों के अपशिष्ट को जलाशयों में प्रवाहित करने से पहले उदासीन ना किया जाए तो इसका प्रकृति पर क्या प्रभाव पड़ेगा? अपशिष्ट को जलाशयों में प्रभावित करने से पहले उदासीन ना किया जाए तो जलीय जीव व मछलियाँ अम्ल की वजह से नष्ट हो जाएंगी और सभी जीव मर जाएंगे। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 8, अम्लीय विलयन से हल्का गुलाबी रंग का विलयन कैसे प्राप्त करेंगे? देखिए अम्लीय विलयन में ड्रॉपर की सहायता से सोडियम हाइड्रॉक्साइड की कुछ बूंदें यहाँ बूंदें लिखेंगे, बूंदें डालकर धीरे धीरे हिलाने पर विलयन का रंग हल्का गुलाबी हो जाता है तथा हमें गुलाबी रंग का विलयन प्राप्त हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न नंबर 9, लिटमस पत्र के द्वारा आप अम्ल व क्षारकों की पहचान कैसे करेंगे? जो नीले लिटमस पत्र को लाल रंग कर देते हैं
अम्ल कहलाते हैं। जो लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं तो वो क्षारक कहलाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 10। बूझो ने चूने के पानी में तंतु सल्फ्यूरिक अम्ल मिलाया तो इससे होने वाली अभिक्रिया कौन सी अभिक्रिया कहलाएगी तथा इसमें क्या क्या उत्पाद प्राप्त होंगे। देखिए, चूने के पानी में तंतु सल्फ्यूरिक अम्ल मिलाने पर कैल्शियम सल्फेट है ना, CaSO4 और जल बनता है। प्रतिक्रिया के दौरान अधिक ऊष्मा निकलती है, यह अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न नंबर 11। निम्न तालिका को पूर्ण करना है। ये क्रमांक लिख लीजिए। यहाँ क्षारक का नाम और किस में पाया जाता है। देख, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड चूने के पानी में, अमोनियम हाइड्रोक्साइड खिड़की की कांच के लिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड साबुन के लिए, मैग्नीशियम ऑक्साइड दूध या मैग्नीशियम के लिए। द्विगुत्तीय प्रश्न दिया हुआ है। प्रश्न नंबर 12 क्या है। अम्लीय वर्षा से आप क्या समझते हैं, किस कारण होती है, इसके हानिकारक प्रभाव लिखिए। देखिए, अम्लीय वर्षा हवा में मौजूद कुछ प्रदूषकों के कारण अम्लीय हो जाती है। सल्फर डाइऑक्साइड व नाइट्रोजन ऑक्साइड डाइऑक्साइड जैसी हानिकारक गैसें हवा में मौजूद नमी से प्रतिक्रिया करती है और हानिकारक प्रभाव इसके क्या हो जाएंगे। अम्लीय वर्षा की वजह से एल्यूमिनियम मिट्टी में मिल जाता है। दूसरा लिख सकते हैं, अम्लीय वर्षा पेड़ों की जड़ों को नुकसान पहुंचाती है। इस प्रकार इसके ये हानिकारक प्रभाव लिख लेंगे। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न नंबर 13। जब चींटी काटती है तब हमारी त्वचा पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है। चींटी के डंक से त्वचा पर होने वाले दुष्प्रभावों से कैसे बचा जा सकता है। जब चींटी काटती है तो यह त्वचा की अम्लीय द्रव डाल देती है, त्वचा में अम्लीय द्रव डाल देती है। डंक के प्रभाव को नमीयुक्त खाने का सोडा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट अथवा कैलेमाइन विलयन भरकर उदासीन किया जा सकता है, जिससे जिंक कार्बेट होता है। ठीक है, नेक्स्ट है अम्ल और क्षार में क्या अंतर है। अम्ल और क्षार में क्या अंतर है। नीले लिटमस को लाल कर देता है, ये लाल लिटमस को नीला कर देता है। ये स्वाद में खट्टे होते हैं, स्वाद में ये कड़वे व कसेले होते हैं, है ना। इस प्रकार अम्ल और क्षार में आप अंतर लिख लेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, अगर हमारे पेट में भोजन को पचाने के लिए अम्ल तैयार होता है तो वह बाजार में उपलब्ध कार्बोनेटेड पेय उस अम्ल पर क्या असर डालते हैं। अगर उन्हें खाली पेट पिया जाए तो क्या होगा। देखिए, कार्बोनेटेड पेय आमाशय में अम्ल की आवश्यकता से अधिक मात्रा होने पर अपचन हो जाता है। अपचन से मुक्ति पाने के लिए हम दूध या मैग्नीशियम जैसे कोई प्रतिअम्ल लेते हैं, जिससे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है। यह अत्यधिक अम्ल के प्रभाव को उदासीन कर देता है। ठीक है, इस प्रकार आप इसका उत्तर लिख लेंगे। प्रश्न नंबर 14 है। गुड़हल के पुष्प द्वारा बने सूचक से आप तालिका में दिए गए पदार्थों की पहचान कर निष्कर्षों को लिखिए। नींबू का रस गहरा गुलाबी पदार्थ की प्रकृति क्या होती है, इसमें अम्लीय होती है। शैम्पू हरा गुलाबी क्षारी। शक्कर का विलयन गुलाबी अम्लीय। अम्ल का नमक का विलयन हरा क्षारी होता है। चूने का पानी हरा क्षारी होता है। सोडा युक्त जल हरा क्षारी होता है। नल का जल गहरा गुलाबी अम्लीय होता है। इस प्रकार आप इसको लिख लेंगे। प्रश्न नंबर 14 दिया हुआ है, किन्हीं 5 अम्लों के नाम तथा उनके स्रोतों के नाम लिखिए। जैसे नींबू का रस अम्लीय होता है, दही अम्ल होता है, आंवला में अम्ल होता है, इमली भी अम्ल होता है और संतरा भी अम्ल है। ठीक है, प्रश्न नंबर 14 देखते हैं। बूझो ने कल रात में कुछ नहीं खाया और उसे बहुत उल्टियाँ हो रही हैं। डॉक्टर ने कहा उसके पेट में अम्लता बढ़ गई है। अब बूझो को किस प्रकार का भोजन करना चाहिए जिससे उसकी अम्लता कम हो जाए। डॉक्टर ने उसे नारियल पानी पीने की व खीरा खाने की सलाह दी। क्यों दी ऐसा, तो इसका उत्तर लगेंगे। हमारे आमाशय में HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है, जो कि भोजन के पाचन में सहायता करता है। आमाशय में अम्ल की मात्रा बढ़ जाने के कारण अपचय क्रिया होने लगती है। डॉक्टर ऐसी स्थिति में नारियल का पानी या खीरा खाने की सलाह देते हैं, इसलिए कि आमाशय में अम्ल की मात्रा कम हो जाए और भोजन पच जाए। ठीक है, प्रश्न नंबर 15 देखते हैं। है दैनिक जीवन में उदासीनीकरण के उदाहरण लिखिए। जब अम्ल किसी क्षार से क्रिया करता है तब लवण और जल बनता है, इसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, 15 का बा देखते हैं। किसी फैक्ट्री के आसपास के भाग में यदि हवा में कुछ प्रदूषण हो तो वहां पर होने वाली वर्षा के पानी में डूबने पर नीला व लाल लिटमस पत्र किस रंग में बदल जाएगा और इसका क्या कारण होगा। देखिए, वर्षा जल अम्लीय इसलिए हो जाता है क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जैसे गैसें जो वायु में प्रदूषकों के रूप में निर्मुक्त होती हैं, वर्षा जल में घुलकर
क्रमशः कार्बोनिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल बनाती हैं। ठीक है, इस प्रकार आप इसका उत्तर लिखेंगे। प्रोजेक्ट क्रमांक 1 देखते हैं क्या है। 1 चम्मच हल्दी पाउडर में थोड़ा जल मिलाकर उसका पेस्ट बनाइए। इस पेस्ट को फिल्टर पत्र या सफ़ेद मोटे कागज़ पर लगाकर हल्दी पत्र बनाइए और सुखा लीजिए। इस हल्दी पत्र की पतली पतली पत्तियां काटिए। इस हल्दी पत्र पर नीचे दिए गए विलयनों की बूंदों के साथ परीक्षण कर अपने अवलोकन को लिखिए। परीक्षण का विलयन क्या कर सकते हैं, देखिए। नींबू का रस कैसा, हल्का गुलाबी, ये क्या है, अम्लीय हो जाएगा। संतरे का रस हल्का गुलाबी, अम्लीय है। सिरका लाल, अम्लीय। साबुन का घोल पीला होता है, ये क्या है, क्षारीय है। खाने का सोडा लाल होता है, ये क्या है, क्षारीय है। शक्कर का विलयन गुलाबी होता है, ये क्या है, अम्लीय है। नमक का विलयन हरा होता है, ये क्षारीय है। इस प्रकार आप प्रोजेक्ट क्रमांक 1 लिख लेंगे। प्रोजेक्ट क्रमांक 2 दिया है कि आपके घर में पाए जाने वाले कोई 5 अम्लीय तथा 5 क्षारीय पदार्थों के नाम लिखिए। उनमें पाए जाने वाले अम्ल और क्षार के नाम भी लिखिए। जैसे अम्लीय क्या है, नींबू, सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। टमाटर में लाइकोपीन, संतरा में सिट्रिक अम्ल, आमचूर में सिट्रिक अम्ल, दही में लैक्टिक अम्ल। इसी प्रकार क्षारीय में सिरका में एसिटिक अम्ल, शक्कर में सुक्रोज, नमक में सोडियम क्लोराइड, खाने के सोडा में Na2CO। ठीक है, चूने में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इस प्रकार आप इसको लिख लेंगे। प्लीज़ वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।